हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम क्लास 6 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। पहला चैप्टर है, नाम है दोस्तों कि चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर, मतलब संख्याओं को जानना। तो हम संख्याओं को जानने में एक्सरसाइज 1 को आज देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, जो कि आज सारी कन्फ्यूजन एक मेथड द्वारा दूर हो जाएगी। अगर हम पहले देखें तो लिखा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब कि ये संख्या को भरो। 1 लाख मतलब 1,10,000 हज़ार। अगर हम देखेंगे 1 लाख 1 से लिखा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख ये हो गए, कितना है 10,000। 10,000 कैसे लिखा जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ओके, तो यहाँ पे कॉमा रहेगा, यहाँ कॉमा रहेगा, यहाँ पे कॉमा रहेगा, और ये सैकड़ा तक ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो अब हम देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 जाएगा, और इस 0 से इस 0 जाएगा। ये 0 से ये 0 गया, बच कितना गया? 10। कितना बच गया दोस्तों? 10। तो यही हमारा 10 जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि ये 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, 1 लाख 10 गुना ज़्यादा है 10,000 से। ओके, 10,000 से एक जो है लाख जो है वो कितना ज़्यादा है? 10 गुना। ओके, अगर हम यहाँ पे आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। मान लीजिए यहाँ पे है 10,000 गुणे 10, है ना। अभी देखते हैं कितना आता है। अगर 0 से 0 करेंगे तो यहाँ तक 0 ही 0 आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। तो ये हो जाएगा 0। अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 0 0 एंड 1 0 1 0, और ये 1 है ना। तो अगर अब आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब इसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा? 0 से 0, और ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0 और 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना आ गया? 1 लाख। कितना आ गया दोस्तों? 1 लाख। तो इसका मतलब है कि 10 गुना ज़्यादा है किससे? से 10,000। तो इसका मतलब 10 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सेम इसी चीज़ का है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो ये समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, 10 लाख हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1,100। 1,100 का मतलब होता है, ठीक, ये होगा 100,000। ओके, तो अब देखिए ये 3 शून्य से ये 3 शून्य गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया, उत्तर फिर हमारा बच के कितना आ गया? 10। ओके, अगर आप इस 10 को इस 100,000 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ जो है वो 10 लाख है। 10 लाख मतलब होता है 1 मिलियन। ओके, 1 करोड़ एंड 1 मिलियन में कितना टाइम्स ज़्यादा है ये पूछ रहा है सब मिला के। तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 10 मिलेगा। आप करके देख लीजिए। देखिए 1, देखिए ये है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़ एंड 10 लाख का मतलब होता है कि इसमें 2 2 4 और 3 4 3 7 शून्य हैं। कितने हैं? 7 शून्य हैं। तो इसका मतलब इसमें 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। क्या होता है दोस्तों? 1 मिलियन। तो अब इस शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, फिर 4 शून्य से सीधा आप 4 शून्य उड़ा देंगे, 1 0 ये, और बच गया 10। कितना बच गया? 10। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये होगा 10। सेम वही है, 10 लाख लिखो चाहे 1 मिलियन लिखो, बात बराबर है। ओके, तो 10 ही आ जाएगा। 1 मिलियन मतलब होता है कितना? 10 लाख। कितना?
ओके, ये होगा। और फिर 1 लाख का मतलब होता है, ओके, 3 2 5 और 3 3 6, ओके। तो 5 शून्य से 5 शून्य कट जाएगा और बचा कितना, 10। तो आपका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, 10। ये उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने बुक में जब मिला के देखेंगे तब आपको अच्छे से क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा कि क्या दिया गया है। दिया गया है कि प्लेस कामा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल। क्या दिया गया है, राइट द न्यूमेरिकल, मतलब जो संख्या दी गई है वो शब्दों में दी गई है, वो राइटिंग पीरियड में दी गई है, आपको उसको अंकों में लिखकर कामा को लगाना है, ठीक। तो पहली है, मैं पढ़ के यहाँ पे सुना देता हूँ, मेरे पास PDF पड़े हैं। यहाँ है 73,75,307। अब आपको कैसे लिखना है कि 73 लाख, तो 73 लाख कामा 75,000 कॉमा, फिर लिखा गया है कि 307। इट्स मीन ये आपका करेक्ट हो गया। अब इसको आपको शब्दों में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में शब्दों में दिया गया है। इसको कॉमा लगाना था और अंकों में लिखना था, तो कामा और अंक हम दोनों ने इसको लिख दिए और फिर ये हो जाएगा सही। फिर अगला क्वेश्चन है 7 करोड़। 7 करोड़ का मतलब होता है कि 7 सिंगल आएगा, फिर कामा 7 करोड़ 52 लाख। 52 लाख का मतलब होता है 52 लाख एंड 21,000 एंड 21,000, फिर कामा, फिर 3,202, फिर लिखा है 23,202, ओके, दैट इज़ करेक्ट, ओके। मतलब ये ऐसे ही लिखा जाएगा और ये एकदम सही हो जाएगा। 58 मिलियन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना, 10 लाख, ओके। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, तो 58 एंड फिर लिखा गया है 423, 1,202 एंड 202, ओके। ये हो गया, ये इंटरनेशनल है। क्या है ये, इंटरनेशनल क्या है, सिस्टम, क्या है, सिस्टम, ओके। ये क्या है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। एक होता है इंडियन सिस्टम, ये इंडियन है ना, और ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में 3 और जो है 3 के पेयर बनते हैं, 3 अंकों के पेयर बनते हैं, ओके। लास्ट है ई वाला है, ओके, ये डी हो गया, ये डी वाला है 58,423,000, ओके। 7 करोड़, ओके, 9,05,40,41